तो ये आपके क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 का एक्सरसाइज 8.1 का पार्ट नंबर, ठीक है, पार्ट 5 है। तो इसके अंदर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो लिखा है ABCD एक आयत है, तो बना लो आप। ABCD आयत है तो ABCD एक आयत है जिसमें विकर्ण AC दोनों कोणों A और C को समद्विभाजित करता है। अब दर्शाइए कि ABCD एक वर्ग है और इसके विकर्ण BD दोनों कोणों B और D को समद्विभाजित करते हैं। तो ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो क्या करोगे आप, आपको वर्ग प्रूव करना है। आयत दे रखा है, कोई बात नहीं, अब आयत ही बना लो, वर्ग भी बना सकते हो। तो ABCD, तो यहाँ लिख दो, दिया है। तो क्या दिया है कि ABCD एक, तो ABCD एक आयत है, ठीक है। तो आयत होने का मतलब क्या हुआ कि आमने सामने की ये जो भुजाएं हैं वो बराबर और समांतर होंगी। तो AB वाला DC के बराबर और समांतर भी होगा। ऐसे ये BC वाली जो भुजा है ये AD के बराबर और समांतर भी होगा, ठीक है। अब क्योंकि ये आयत है तो इसमें सभी कोण 90 भी होंगे। तो कोण A भी 90, B भी 90, C भी 90, D भी 90, ठीक है, सारे 90 होंगे। और क्योंकि ये आयत है तो इसके विकर्ण भी बराबर होते हैं। लेकिन प्रश्न में तो ये दिया है कि ABCD एक आयत है जिसमें विकर्ण AC कोण A और कोण C दोनों को समद्विभाजित करता है। तो यानी AC जो विकर्ण है वो कोण A और कोण C दोनों को समद्विभाजित करता है। तो कोण 1 बराबर 2 और कोण 3 बराबर 4, इतना आपको दिया है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि विकर्ण AC कोण A व कोण C दोनों को समद्विभाजित करता है। तो यानी मैं मान लिया हूँ कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 4, इतना मैंने मान लिया हूँ। अब मुझे यहाँ पे सिद्ध करना है। अब मुझे क्या सिद्ध करना है, नंबर 1 कि ABCD एक वर्ग है, और नंबर 2 इसके जो विकर्ण BD हैं दोनों कोणों B और D को समद्विभाजित करता है। तो मुझे दो चीज़ें प्रूव करना है। तो पहला ABCD एक वर्ग है, और दूसरा प्रूव करना है कि जो विकर्ण BD है कोण B व कोण D दोनों को समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो इतना काम मुझे करना है। तो क्या करेंगे, मतलब इतना हमें प्रूव करना है। तो अब देखो, क्योंकि ये आयत है और इसके जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो अब मुझे प्रूव करना है कि एक वर्ग है, ठीक है। तो इसे वर्ग प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले वर्ग प्रूव करने के लिए क्या है कि सारे कोण तो पहले से ही हैं कि 90-90 हैं, आमने सामने भुजाएं बराबर समांतर हैं, सिर्फ चारों भुजाएं बराबर प्रूव करनी है। तो उसके लिए हम दो त्रिभुज ले लेंगे। तो ADC और BC, मतलब ABC, तो ABC और ADC, तो लिख लेंगे त्रिभुज ABC हल, और त्रिभुज ADC में पहला लिख दो कि AB, क्योंकि एक आयत था तो AB बराबर DC, तो AB बराबर DC। दूसरा लिख सकते हैं AD बराबर BC, तो AD बराबर BC। तीसरा लिख सकते हैं AC AC उभयनिष्ठ है, तो AC AC उभयनिष्ठ है, ठीक है। ये उभयनिष्ठ है और ये दोनों आपको दिया है। आप इनकी जगह चाहते तो कोण 1 2 और कोण 3 4 भी ले सकते थे, ठीक है। तो अब ये दोनों को बस क्या कर देंगे, सर्वाक्षम कर देंगे। ओहो, इससे कोई फायदा नहीं हुआ।
क्योंकि हमें चारों भुजाएं बराबर प्रूफ करनी है। चलो तो लिख देंगे साइड 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 सर्वांग समता कसौटी से, ठीक है। तो सीपीसीटी से हम लिख सकते हैं कि कोण 2 बराबर कोण 3 और कोण 1 बराबर 4। कोण 2 बराबर कोण 3, कोण 1 बराबर कोण 4, ये हो जाएगा आपका बाय सीपीसीटी। और दूसरा 1 और 2 और 3 और 4 पहले से बराबर थे, तो कोण 1 और कोण 2 और कोण 3 कोण 4 ये पहले से बराबर थे, ये आपको दिया है। तो इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड। अब लिख दो समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा कि चारों कोण बराबर हो जाएंगे। अब चारों कोण बराबर हो गया तो यानी कोण 1 कोण 3 के भी बराबर हो गया और कोण 2 कोण 4 के बराबर हो गया। तो कोण 1 कोण 3 बराबर हो गया इस त्रिभुज में, और कोण 2 और 4 बराबर हो गया इस त्रिभुज में। तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में, तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ए डी सी में, और यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी में। तो ए डी सी में दिख रहा है कि कोण 1 और 3 बराबर हैं, और ए बी सी में दिख रहा है कि कोण 2 और 4 बराबर हैं। तो आपने पढ़ा होगा किसी त्रिभुज में बराबर कोणों की समभुजाएं बराबर होती हैं। तो बस तो यहाँ पे लिख देंगे कि बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कोण 1 और कोण 3, तो कोण 1 के सामने वाला यानी DC और कोण 3 के सामने वाला AD बराबर हो जाएगा। ऐसी 2 के सामने वाला BC और 4 के सामने वाले AB के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी ये आपका बन जाएगा AD बराबर DC और ये जाएगा आपका AB बराबर BC। तो इसको आप समीकरण 3 मान सकते हो, ठीक है। दोनों को 3 मान सकते हो। तो अब आपको क्या दिया था कि ABCD आयत है, तो ABCD एक आयत है, तो ABCD एक आयत है दिया था, यानी आयत है तो आमने सामने की AB बराबर DC और BC बराबर AD ये दिया हुआ था। समीकरण से 4 मान लो। तो समीकरण 3 व 4 से 3 और 4 से दिख रहा है कि सभी भुजाएं बराबर हैं। तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर, जब 4 भुजाएं बराबर हो गया तो प्रूफ हो गया कि अतः ABCD एक वर्ग है, ठीक है। अब ये वर्ग प्रूफ हो गया। और दूसरा पार्ट प्रूफ करना है कि जो विकर्ण BD है कोण B और कोण D को समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो यानी अब BD को मिलाना पड़ेगा। तो अगर आप BD को मिलाओगे तो प्रूफ करना है कि जो विकर्ण BD है वो कोण D और कोण B को समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या ले सकते हो, ये 2 त्रिभुज ले लो। ये 2 त्रिभुज लेके AB बराबर DC, AD बराबर BC और BD BD उभयनिष्ठ करके तो ये कोण बराबर लिख दो, ये कोण बराबर लिख दो। तो लिख दो कि BD जो है कोण B और कोण D को समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो नहीं तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि अतः ABCD एक वर्ग है, और यहाँ लिख सकते हो कि हम जानते हैं कि, या तो वैसे कर लो नहीं तो एक लाइन लिख दो, हम जानते हैं कि वर्ग के विकर्ण सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करते हैं। तो अतः जो विकर्ण था BD कोण B व कोण D को लिख देंगे समद्विभाजित करता है, ठीक है। ऐसे लिख देंगे, हो गया प्रूफ, ठीक है। तो 9वां क्वेश्चन करेंगे शुरू। तो 9वें में लिखा है कि समांतर चतुर्भुज ABCD, तो ये समांतर चतुर्भुज है ABCD। तो समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर 2 बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित हैं। तो BD विकर्ण पे 2 बिंदु दिख रहे हैं P और Q, और ये इस प्रकार स्थित हैं कि DP बराबर BQ, यानी जो DP की दूरी है वो बराबर है BQ के, ठीक है। देखिए आकृति 8.20 और दर्शाइए कि, अब आपको
5 बातें प्रूफ करनी है। पहला कि त्रिभुज ए पी डी यानी ए पी डी ये ऊपर वाला त्रिभुज सी क्यू बी इस नीचे वाले त्रिभुज के सर्वाक्षम है। फिर ए पी बराबर सी क्यू, फिर ए पी बराबर सी क्यू, ये सी पी सी टी से हो जाएगा। दूसरा ए क्यू बी बराबर है सर्वाक्षम है सी पी डी, तो ए क्यू बी सी पी डी, तो ये दोनों भी सर्वाक्षम करना है। और ए क्यू बराबर सी पी, तो ये भी सी पी सी टी से मिल जाएगा आपको। तो इतना प्रूफ करने के बाद फिर पांचवा प्रूफ करना है कि ये जो अंदर वाला डब्बा है यानी ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको करेंगे। तो जानकारी लिख देंगे, दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और बी डी पी बराबर में बी क्यू है। और आपको लिख देना है सिद्ध करना है नंबर 1 त्रिभुज ए पी डी बराबर सर्वाक्षम है त्रिभुज सी क्यू बी के। दूसरा ए पी बराबर सी क्यू के। तीसरा त्रिभुज ए क्यू बी बराबर सर्वाक्षम है त्रिभुज सी पी डी के। और चौथा प्रूफ करना है ए क्यू बराबर सी पी। और पांचवा प्रूफ करना है कि ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सारा डिटेल लिख लिया है। अब मैं इसको सोल्व करूँगा। तो हल करेंगे। पहला ले लेंगे त्रिभुज ए पी डी और त्रिभुज सी क्यू बी में। अब आपको ध्यान से ढूंढना है। तो आपको दिख रहा होगा कि ए पी डी यानी ए पी डी और ये सी क्यू बी क्या दिख रहा है पहला, तो ये दोनों ये समांतर चतुर्भुज है, तो ये वाला भुजा इसके बराबर दिख रहा है। तो यानी एक मिल गया कि ए डी बराबर है बी सी की, क्योंकि समांतर चतुर्भुज तो आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरा ये जो कोण है, मान लो इसका नाम 1 है और इसका नाम 2 है, तो ये दोनों कोण अंतर कोण से बराबर हो गया। ठीक है, 2 मिल गया। और तीसरा आपको दिया था कि जो डी पी है यानी ये वाली भुजा डी पी बराबर था बी क्यू के, तो आपको 3 चीज़ें मिल गया। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, सर्वाक्षम हो जाएंगे। सर्वाक्षम का सी पी सी टी से दूसरा भी प्रूफ हो जाएगा कि ए क्यू बराबर सी क्यू, ए पी बराबर सी क्यू। ठीक है, तो लिख देते हैं पहला कि ए डी बराबर है सी बी के। ठीक है, तो ए डी बराबर है सी बी के, यानी ए डी बराबर है बी सी कह लो या सी बी कह लो। ठीक है, तो ये आपको लिख दो, दिया है क्योंकि समांतर चतुर्भुज था, इसकी समूह भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरा लिख दो कि डी पी बराबर बी क्यू, डी पी बराबर बी क्यू, ये भी लिख दो आप, दिया है। तीसरा लिख दो कि कोण 1 बराबर कोण 2 बाय सी पी सी टी, कोण 1 बराबर कोण 2 बाय अंत एकांतर कोण लिख दो आप। ठीक है, अंत एकांतर कोण। और त्रिभुज ए पी डी बराबर सर्वाक्षम हो जाएगा त्रिभुज सी क्यू बी के, तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता कसौटी से या नियम से। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा कि सी पी सी टी से ए पी बराबर हो जाएगा सी क्यू के, तो हो जाएगा बाय सी पी सी टी। तो ये आपका पहला प्रूफ हो गया और ये दूसरा प्रूफ हो गया। अब तीसरा पार्ट के लिए चलते हैं ए क्यू बी, त्रिभुज ए क्यू बी और त्रिभुज सी पी डी। तो त्रिभुज सी पी डी में अब दोबारा चित्र में आते हैं। तो यानी ए क्यू बी, तो ए क्यू बी और सी पी डी, तो पहला ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर डी सी का हो या सी डी। दूसरा बी क्यू बराबर डी पी। और तीसरा अब ये वाला एंगल 3 बराबर ये एंगल 4 अंत एकांतर कोण। ठीक है, तो ऐसे जेड बन रहा है, तो जेड बन रहा है तो ये कोण 3 और कोण 4 अंत एकांतर कोण से बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक एक करके लिख देंगे। पहला ए बी बराबर डी सी, ए बी बराबर डी सी या सी डी भी लिख सकते हो, दिया है। दूसरा कि बी क्यू बराबर पी डी या डी पी, तो बी क्यू बराबर डी पी, ये भी आपको दिया है। तीसरा कोण 3 बराबर कोण 4, मैंने भी दिखाया था कि कोण ये वाला 3 और ये 4 ये जेड बना रहे हैं, यानी ये एकांतर कोण बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख दोगे अंत एकांतर कोण या सिर्फ एकांतर कोण भी लिख सकते हो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
अब त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए क्यू बी बराबर सर्वाक्षम हो जाएगा त्रिभुज सी पी डी। तो हो जाएगा बाय नहीं लिखना, यहाँ लिखेंगे साइड एंगल, साइड सर्वांग समता कसौटी से। ठीक है, अब सी पी सी टी से हम ये वाली भुजा ए क्यू और सी पी बराबर लिख सकते हैं। चौथा यही प्रूफ करना है, तो ए क्यू बराबर सी पी, तो यहाँ पे लिख देंगे ए क्यू बराबर सी पी। ये चौथा प्रूफ हो गया बाय सी पी सी टी से। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें प्रूफ करना है कि ये जो ए पी सी क्यू है ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसे समांतर चतुर्भुज कैसे प्रूफ करें, तो उसके लिए पहले ये दो त्रिभुज ले लेंगे। ठीक है, तो ए पी क्यू और सी पी क्यू, तो लिखेंगे त्रिभुज ए पी क्यू व त्रिभुज सी पी क्यू में पहला क्या दिख रहा है बराबर, तो अभी हमने प्रूफ किया था सी पी सी टी से कि ए पी बराबर है सी क्यू के और ए क्यू बराबर है सी पी के। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दोगे ए पी बराबर है सी क्यू के और ए क्यू बराबर है सी पी के। तो ये आप लिख दोगे ऊपर दर्शाया गया है। तो यहाँ पे लिख दोगे आप ऊपर दर्शाया गया है, यहाँ भी आप सेम लिख दोगे। और तीसरा चीज़ क्या ढूंढोगे, तो तीसरा ढूंढोगे तो ये मिल जाएगा आपको कॉमन, पी क्यू दोनों में उभयनिष्ठ है। तो यहाँ लिख दोगे आप पी क्यू बराबर पी क्यू, ये हो जाएगा आपका उभयनिष्ठ। तो बस त्रिभुज हो जाएगा ए पी क्यू बराबर सर्वाक्षम हो जाएगा त्रिभुज सी पी क्यू, ये हो जाएगा साइड 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 सर्वांग समता कसौटी से। अब सी पी सी टी से क्या लिखेंगे कि ये वाला कोण और ये वाला कोण सी पी सी टी से लिख लेंगे। तो ए पी क्यू बराबर हो जाएगा सी क्यू पी, अंतःकांतर कोण। अब ये अंतःकांतर कोण बनाते हैं तो इसका मतलब ये समांतर हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों आप आमने सामने हो जाए बराबर और समांतर हो जाएंगी। तो अगर किसी चतुर्भुज में आमने सामने के युग्म यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर हो जाएं तो वो समांतर चतुर्भुज हो जाता है। तो अब ये समांतर चतुर्भुज प्रूफ हो जाएगा। तो इसके लिए लिखेंगे कि कोण ए पी क्यू बराबर सी क्यू पी, तो लिखेंगे कोण ए पी क्यू बराबर कोण सी क्यू पी, तो ये लिख देंगे बाय सी पी सी टी लिख देंगे। परंतु कोण ए पी क्यू व कोण सी क्यू पी अंतःकांतर कोण बनाते हैं, तो अंतःकांतर कोण बनाते हैं। अब ये अंतःकांतर कोण बनाते हैं तो इसका मतलब ए पी समांतर हो जाएगा। ठीक है, ए पी समांतर हो जाएगा सी क्यू के, और यानी ये दोनों समांतर हो जाएगा क्योंकि एकांतर कोण बराबर है, और ये दोनों समांतर हो जाएगा और पी क्यू तिर्यक रेखा हो जाएगा। तो लिख देंगे वह पी क्यू तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो अब यहाँ लिख देंगे हम जानते हैं, तो साफ दिख रहा है कि ये आमने सामने की जो भुजाएं हैं मतलब चतुर्भुज ए पी सी क्यू में ए पी और क्यू सी या सी क्यू ये दोनों आमने सामने भुजाएं बराबर हैं और अभी अभी समांतर भी प्रूफ हो गए हैं। तो इसका मतलब अगर किसी चतुर्भुज में आमने सामने भुजाएं बराबर और समांतर हैं तो वो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो पांचवा भी प्रूफ हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि यदि किसी चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर व समांतर हों, अगर किसी चतुर्भुज आमने सामने बराबर व समांतर हो तो वह समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो अतः ए पी सी क्यू, तो ए पी बराबर था सी क्यू के और ए पी समांतर भी हो गया सी क्यू के, तो अतः ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये हमारा पांचवा भी प्रूफ हो गया। ठीक है।